हेलो दोस्तों, मैं ललित कुमार जाटव। मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो को टॉपिक है एमसीबी क्या होती है, एमसीबी के प्रकार बी सी डी के जेड, इनका क्या मतलब होता है एमसीबी पे। आज की वीडियो में अपन ये तीनों बात पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है एमसीबी क्या होती है और इसके प्रकार, यानी इसके जो टाइप्स होते हैं, आज की वीडियो में अपन ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। एमसीबी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो फॉल्ट आने पर सर्किट को ओपन करके सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो दोस्तों सर्किट है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी फॉल्ट आया है, ये उसको प्रोटेक्शन देता है। कैसे? सर्किट को ओपन करके। तो दोस्तों एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये एक तरह का सर्किट ब्रेकर ही होता है। तीसरा जो है दोस्तों, एमसीबी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वो प्रोटेक्शन है ओवरलोड प्रोटेक्शन और दूसरा है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो दोस्तों ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ अभी। दोस्तों शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। अपने पास दोस्तों ये एमसीबी है, ये डीपी एमसीबी यानी कि डबल पोल की एमसीबी है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इनकमर सप्लाई जोड़ दी है, यहाँ से फेज़ जोड़ दिया और न्यूट्रल जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ से फेज़ और न्यूट्रल आउट कर लिया और ये फेज़ और न्यूट्रल चल गया अपने डायरेक्ट मोटर में। ठीक है, ये अपनी 16 एम्पेयर की एमसीबी है दोस्तों। अभी सबसे पहले मैं ओवरलोड प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है वो बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए 16 एम्पेयर की एमसीबी है और मान लीजिए कि फेज़ के अंदर से अपना जो 16 एम्पेयर करंट जा रहा है, ठीक है, 16 एम्पेयर करंट जा रहा है और मोटर तक 16 एम्पेयर करंट पहुँच रहा है। अब क्या हो गया, मोटर में कोई फॉल्ट आ गया या फिर कुछ भी किसी भी कारण से ये मोटर 17 करंट एम्पेयर लेने लग गई। मतलब कि फेस से जो जा रहा था 16 एम्पेयर करंट, लेकिन मोटर में कुछ खराबी आने से ये अचानक 1 एम्पेयर ज़्यादा करंट लेने लग गई। तो क्या होगा दोस्तों, ये न्यूट्रल के थ्रू जैसे ही अपना जो 17 एम्पेयर इसके अंदर एंटर करेगा, तो दोस्तों ये एमसीबी क्या करेगी, ये सेंस करके इस ओवरलोड कंडीशन में एमसीबी को ट्रिप कर देगी और सर्किट को प्रोटेक्ट कर देगी। अगर वो 17 एम्पेयर करंट अगर मोटर में कंटिन्यूसली फ्लो होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा ये मोटर की जो वाइंडिंग्स है वो जल जाएगी और अपनी मोटर ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों ओवरलोड कंडीशन पे ऐसा ही होता है दोस्तों, और ये एमसीबी अपनी ट्रिप हो जाती है। ठीक है, दूसरा पे आते हैं अपन शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन पे। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है दोस्तों फेज़ और न्यूट्रल आपस में भिड़ जाना। जैसे कि मान लीजिए कहीं से इंसुलेशन ख़राब हो गया दोनों तारों का। ठीक है, इंसुलेशन ख़राब होती ही मान लीजिए दोनों केबल्स आपस में भिड़ गई, तो क्या होगा, उससे स्पार्किंग बढ़ जाएगी, जिससे आग लगने का खतरा रहता है। तो दोस्तों इसी से अपनी एमसीबी प्रोटेक्शन देती है। पहला हो गया शॉर्ट सर्किट और दूसरा हो गया ओवरलोड प्रोटेक्शन। ठीक है, अपनी एमसीबी पे कुछ इस तरह का सिंबल बना रहता है, इस तरह का। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपने देख रहे हैं ये है ओवरलोड प्रोटेक्शन और ये है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो दोस्तों ये हो गया ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ठीक है दोस्तों, मैं अब आपको बता देता हूँ कि अपनी एमसीबी में किस टाइप की ट्रिपिंग होती है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि एमसीबी अपन को दो टाइप्स के प्रोटेक्शन देती है इलेक्ट्रिकल सर्किट को। ठीक है, पहला प्रोटेक्शन ओवरलोड और दूसरा है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ठीक है, ओवरलोड कंडीशन में जो ट्रिपिंग होती है दोस्तों उसको बोलते हैं हम थर्मल ट्रिपिंग। ठीक है, और जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो ट्रिपिंग होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक ट्रिपिंग। ठीक है, अब दोस्तों थर्मल ट्रिपिंग किस कारण होती है, अपने एमसीबी में बायोमेटेरियली कॉन्टेक्ट्स होते हैं, बायोमेटेरियली स्ट्रिप होती है, उसके कारण अपनी ये थर्मल ट्रिपिंग होती है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक ट्रिपिंग होती है ये अपनी होती है कोयल के कारण। ठीक, अब दोस्तों ये जो नीचे लिख रखा है मार्केट में जो एमसीबी करंट रेटिंग होती है, मतलब ये अब जो एमसीबी होती है उसकी मैक्सिमम करंट रेटिंग 0.5 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर तक होती है। यानी कि इस रेंज में अपन को एमसीबी मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग होती है, अब जैसे कि बता दिया, ये तो उसकी मिनिमम जो कि रेटेड करंट होता है इसका वो है ये रेटिंग, तो 0.5 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर तक। अब जो इसकी शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग होती है वो होती है इसकी किलो एम्पेयर में, यानी कि 1000 एम्पेयर्स की रेंज में। तो दोस्तों ये जो एमसीबी है ये किलो एम्पेयर में इसलिए इसकी कैपेबिलिटी को दर्शाती है, मतलब कि 1000 की रेंज में ये करंट सेंस करने की शक्ति रखती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इसके बारे में पॉइंट्स। आगे मैं बताता हूँ टाइप क्या होते हैं एमसीबी के। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ एमसीबी के कितने प्रकार होते हैं। एमसीबी दोस्तों 5 प्रकार की होती हैं। बी टाइप एमसीबी, सी टाइप एमसीबी, डी टाइप एमसीबी, के टाइप एमसीबी और जेड टाइप एमसीबी। दोस्तों इनको अलग अलग ग्रुप में किस आधार पर क्लासीफाइड किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। एमसीबी को दोस्तों उनके ट्रिपिंग करंट और ऑपरेटिंग टाइम के आधार पर बी, सी, डी, के और जेड अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाइड किया गया है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, एमसीबी कितने करंट पास होने पे, यानी कि एक एमसीबी है, ठीक है, उसमें से कितना करंट पास होगा और कितने टाइम में वो ट्रिप होगी। कहने का मतलब है कितना करंट पास होते ही वो कितनी जल्दी, यानी कि कितने टाइम में वो ट्रिप होगी और इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रोटेक्ट करेगी।
दोस्तों इसी के आधार पर अपन ने एमसीबी को 5 ग्रुप्स में क्लासीफाइड किया है, बी टाइप में, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए मैं आपको एक एमसीबी दिखा देता हूँ जो कि मेरे पास है। दोस्तों जैसे कि मेरे पास एक एसपी एमसीबी है, यानी कि एक सिंगल पोल की एमसीबी है। ठीक है, इस पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 240/415 वोल्ट AC, यानी दोस्तों इसका जो रेटेड वोल्टेज है वो 240 से लेकर 415 वोल्ट तक है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, C16 का दोस्तों, यानी कि एक सी टाइप एमसीबी और ये 16 है इसका रेटेड करंट है, यानी कि 16 तो इसका रेटेड करंट हो गया और ये सी टाइप एमसीबी है। ठीक है, अब इसके नीचे दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि इसकी जो अपनी रेटेड करंट रहती है वो रहती है 0.5 से लेकर 100 एम्पेयर तक के बीच में। ठीक है, जो कि अपन को मार्केट में अवेलेबल होती है। अब इसकी दोस्तों जो शॉर्ट सर्किट करंट की रेंज होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसकी जो शॉर्ट सर्किट रेंज है करंट की वो है 10,000 एम्पियर, यानी कि इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट रेंज है वो है 10K एम्पियर। तो दोस्तों यानी कि ये 10K यानी कि 10,000 एम्पियर तक करंट को झेल सकती है। दोस्तों ये इसकी कैपेबिलिटी है कि ये इतना करंट झेल पा रही है। दोस्तों ये अभी ऑन पोजीशन पे है, जैसे ही मैं इसको गिराऊंगा ये अभी ऑफ पोजीशन में आ गया और ये वापस ऑन पोजीशन पे आ गई। तो दोस्तों ये हो गई अपनी एक सी टाइप एमसीबी। ठीक है दोस्तों, अपने सामने एक टेबल है जिसके अंदर ये देखा है एमसीबी का टाइप, उसका ट्रिपिंग करंट, उसका ऑपरेटिंग टाइम, उसका पर्पस और वो कहाँ पर यूज़ होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले आते हैं अपन बी टाइप एमसीबी पे। बी टाइप एमसीबी का ट्रिपिंग करंट होता है, यानी कि इसका जो रेटेड करंट होता है, इन सब के लिए अपन रेटेड करंट मान लेते हैं यहाँ पे 10 एम्पियर है, यानी कि इन सब एमसीबी के लिए 10 एम्पियर रेटेड करंट मान लेते हैं अपन पे। ठीक है, तो क्या होगा बी टाइप एमसीबी में उसका ट्रिपिंग करंट होगा जैसे ही इसका जो करंट है यानी कि रेटेड करंट है, जबकि इसका 3 टाइम्स और 5 टाइम्स के बीच में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि इसका रेटेड करंट, ठीक है, इसका रेटेड करंट 10 हो गया, 3 to 5 ले रखा है, यानी कि इस रेंज में, यानी कि 10 × 3 to 10 × 5, यानी कि 30 एम्पियर टू 50 एम्पियर, यानी कि 30 एम्पियर से लेकर 50 एम्पियर के बीच में अगर इस एमसीबी में करंट फ्लो होता है तो क्या होगा दोस्तों, ये 0.04 से लेकर 13 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी और सर्किट को प्रोटेक्ट कर देगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसका जो यूज़ होता है यानी किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, पहला पर्पज़ क्या, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं, सेकंड इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ दोस्तों वहाँ पर होता है रजिस्टिव लोड के लिए, स्मॉल इंडक्टिव लोड के लिए, छोटे इंडक्टिव लोड होने चाहिए दोस्तों, और केबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है दोस्तों। रजिस्टिव लोड में क्या क्या आता है, अपना हीटर आ गया और अपनी जो प्रेस होती है इस पर इस्त्री करने का कपड़े को, वो जो प्रेस होती है वो आ जाती है रजिस्टिव लोड में। ठीक है दोस्तों, और छोटे मोटे जो इंडक्टिव लोड होते हैं वो इस एमसीबी में अपन यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब दोस्तों ये था, जैसे ही बी टाइप एमसीबी में उसका रेटेड करंट का 3 to 5 टाइम्स करंट उसके पास होगा, यानी कि 30 एम्पियर से लेके 50 एम्पियर से तक अगर करंट बी टाइप एमसीबी से पास होगा तो वो 0.04 सेकेंड से लेकर 13 सेकेंड्स के अंदर अंदर वो ट्रिप हो जाएगी। इस एमसीबी को अपन डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और ये कहाँ पर यूज़ होती है, रजिस्टिव लोड के लिए, स्मॉल इंडक्टिव लोड्स के लिए और केबल प्रोटेक्शन के लिए। रजिस्टिव लोड में दोस्तों अपना हीटर आ गया, आयरन आ गई यानी जिससे अपन प्रेस करते हैं कपड़ों पर, वो आ गई। इंडक्टिव लोड्स यानी कि छोटी मोटी जो मोटर्स होती हैं वो यहाँ पर यूज़ करते हैं बी टाइप एमसीबी से। और केबल प्रोटेक्शन दोस्तों, करंट बढ़ने से क्या होता है, कई बार अपनी केबल जल जाती हैं, तो उन केबल्स को जलने से ये एमसीबी प्रोटेक्ट करती है, यानी कि बी टाइप एमसीबी केबल प्रोटेक्शन भी करती है। ठीक है, अब अगले अपन आते हैं सी टाइप एमसीबी पे। क्या होता है दोस्तों, 5 to 10 टाइम्स यानी कि 50 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर के बीच में अगर करंट फ्लो होता है सी टाइप एमसीबी से तो 0.04 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी और सर्किट को प्रोटेक्ट कर देगी। ठीक है, अब दोस्तों ये एमसीबी यूज़ होती है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। ठीक है, और यूज़ कहाँ पे होती है, जहाँ पे हाई इंडक्टिव लोड्स यूज़ होते हैं, यानी कि मोटर्स हो गई, स्मॉल मोटर्स, लाइटनिंग यानी फ्लोरोसेंट जो लाइट होती है अपने घर में, छोटे ट्रांसफार्मर के लिए, और जहाँ कोयल होती है यानी जहाँ जिस ऑब्जेक्ट में वाइंडिंग्स होती हैं वहाँ पर ये यूज़ होती है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मोटर, रेफ्रिजरेटर और जो अपना फैन होते हैं उसके सी टाइप एमसीबी यूज़ होती है। दोस्तों मोस्टली बी टाइप एमसीबी और सी टाइप एमसीबी ही अपने घरों में यूज़ होती है। ठीक है, अब आते हैं अपन दोस्तों एक और दोस्तों सी टाइप एमसीबी में होती है, क्या होता है, ये एमसीबी वहाँ पर भी यूज़ होती है, सी टाइप एमसीबी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पर शॉर्ट सर्किट की चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है,
अब आते हैं अपन दोस्तों डी टाइप एमसीबी पे। अब डी टाइप एमसीबी क्या है दोस्तों, जैसे ही इसके रेटेड करंट का 10 to 20 टाइम्स करंट इसके थ्रू पास होगा, कहने का मतलब जैसे ही 100 एम्पियर से लेकर 200 एम्पियर करंट डी टाइप एमसीबी से पास होगा तो वो 0.04 सेकेंड से 3 सेकेंड्स के अंदर अंदर वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी और सर्किट को प्रोटेक्ट कर देगी। ठीक है, इस एमसीबी को दोस्तों हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए और इंडस्ट्रियल के लिए यूज़ होते हैं। ये एमसीबी वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर दोस्तों जिन उपकरणों का इनरश करंट यानी कि स्टार्ट होने में वो ऑब्जेक्ट बहुत हाई अमाउंट में करंट ले रहे हैं, यानी कि जहाँ वेल्डिंग मशीन्स होती हैं, एक्सरे मशीन होती है और लार्ज वाइंडिंग मोटर जिनकी होती है और जहाँ शॉर्ट सर्किट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर टी टाइप एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डिंग मशीन में दोस्तों आपने देखा होगा कि इसमें रॉड होती है, वो रॉड बार बार स्पार्क प्रोड्यूस करती है, इसका मतलब वहाँ पे शॉर्ट सर्किट बार बार हो रहा है। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों, इनरश करंट का मतलब ये है कि स्टार्टिंग होने में वो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा करंट ले रहा है, तो वहाँ पर दोस्तों डी टाइप एमसीबी यूज़ होती है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आगे के टाइप एमसीबी और जेड टाइप एमसीबी। अब आते हैं अपन दोस्तों के टाइप एमसीबी पे। ठीक है, अब के टाइप एमसीबी क्या होता है दोस्तों, जैसे ही के टाइप एमसीबी से इसके रेटेड करंट का 8 to 12 टाइम्स रेटेड करंट का 8 to 12 टाइम्स करंट इसके थ्रू जब पास होगा तो ये एमसीबी 0.1 सेकेंड से भी कम टाइम लेगी दोस्तों ट्रिप होने में, यानी कि 0.1 सेकेंड से भी पहले ही ये ट्रिप हो जाएगी। जैसे ही 80 एम्पियर से लेकर 120 एम्पियर तक करंट इसमें फ्लो होगा, यानी के टाइप एमसीबी में 80 एम्पियर से लेकर 120 एम्पियर तक लेकर करंट फ्लो होता है तो 0.1 सेकेंड्स में ही करंट 0.1 सेकेंड से ही पहले वो ट्रिप हो जाएगी और सर्किट को प्रोटेक्ट कर देगी। ठीक है, इस टाइप की एमसीबी दोस्तों कमर्शियल पर्पज़ के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस टाइप की एमसीबी कहाँ यूज़ करते हैं, इंडक्टिव लोड्स के लिए, मोटर विच हैज़ हाई इंडस करंट, यानी कि जिस मोटर्स का जो इंडस करंट यानी जो मोटर स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा करंट लेती है, वहाँ पर इस टाइप की एमसीबी का यूज़ होता है। दोस्तों इस एमसीबी को सेंसिटिव एमसीबी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी ट्रिप हो जाती है। हाईली सेंसिटिव दोस्तों इसलिए कहा गया क्योंकि ये सर्किट को बहुत जल्दी प्रोटेक्ट करती है, बहुत जल्दी इसकी ट्रिपिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। ज़रा सा भी करंट इसके थ्रू अगर पास होगा तो दोस्तों ये बहुत ही जल्दी ऑपरेट होकर ये ट्रिप हो जाएगी और सर्किट को प्रोटेक्ट कर देगी। दूसरा अपन आते हैं दोस्तों आखिरी एमसीबी यानी कि जेड टाइप एमसीबी पे। ठीक है दोस्तों, जेड टाइप एमसीबी में क्या होता है, जैसे ही इसके रेटेड करंट का 2 से लेकर 3 टाइम्स यानी कि 20 एम्पियर से लेकर 30 एम्पियर यानी कि इतना कम करंट जैसे ही इस एमसीबी से पास होगा, क्या होगा, 2 से लेकर 3 टाइम्स करंट इसका रेटेड करंट का अगर इस एमसीबी के थ्रू अगर पास हो रहा है तो क्या होगा दोस्तों, 0.1 सेकेंड से ही पहले ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, यानी कि इससे भी जल्दी हो रही है, यानी के टाइप एमसीबी से भी जल्दी ये प्रोटेक्शन दे रही है, यानी कि इससे भी जल्दी ये जेड टाइप एमसीबी ट्रिप हो रही है। ठीक है, अब ये कहाँ पर यूज होती है दोस्तों, इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को प्रोटेक्ट करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आइटम हो गए, सेमीकंडक्टर, डायोड्स हो गए। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंसिटिव, अगर के टाइप एमसीबी सेंसिटिव है तो ये हाईली सेंसिटिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 to 12 टाइम्स था और यहाँ पे 2 to 3 टाइम्स था। इतना कम करंट में ही दोस्तों, यानी कि जरा सा भी बिल्कुल माइनर सा भी अगर करंट इसके थ्रू अगर पास होगा तो ये एमसीबी 0.1 सेकेंड से भी पहले ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी और सर्किट को प्रोटेक्ट कर देगी। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। दोस्तों अगर वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।